जीवन में कोई व्रत उठाए। प्रिय व्रत का अर्थ है जिसने अपने जीवन में एक अच्छा प्रिय व्रत उठा रखा है। व्रत माने दो प्रकार के व्रत होते हैं। एक तो जो आप भूखे पेट रख करके रखते हो, एक होता है नियम। व्रत माने नियम, कोई जीवन में एक नियम आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। छोटा सा नियम क्या आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यह आपको खुद नहीं पता। जीवन में कोई ना कोई व्रत अवश्य धारण करें। व्रत माने तपस्या, व्रत माने अपने आप पर बंधन रखना, जिसको हम कहें रिस्ट्रिक्शन, अपने आप पर बंधन डालना। दो प्रकार के बंधन होते हैं। एक वो बंधन जो कोई आप पर डाल दे, वो बंधन सजा बन जाता है, लेकिन आप अपने ऊपर बंधन डालें, वो तपस्या और दिव्यता बन जाएगा। एक अपराधी, उसने कोई गुनाह किया है और वो कोर्ट जाए और वो गुनाह उसका स्वीकार कर लिया जाए, जज कह दे कि जाओ इसको जेल के अंदर डाल दो। अब उसका मन नहीं था, लेकिन 8/8 की जेल में, कैद खाने में डालना पड़ा, बंद कोठरी में पड़ा हुआ है। बाहर निकलना चाहता है, लेकिन मजबूरी है उसकी, कोई उसे बाहर नहीं निकलने दे सकता। उस पर बंधन डाला गया, इसलिए वो सजा कहलाएगी कि वो निकलना चाहता उस कोठरी से, हवा लेना चाहता है, लोगों को देखना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर बंधन डाला गया है, इसलिए वो सजा है। और एक वो है कि सभी चीजों को छोड़कर संत हिमालय की एक छोटी सी पर्वत की गुफा के अंदर पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें किसी ने बंधन नहीं डाला है कि नहीं आपको ऐसे में इसी छोटी सी जगह पर रहना है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है वो बंधन, इसलिए वो तप कहलाता है। वो उनकी तेजस्वता बढ़ाता है, वो उनके पुण्यों को बढ़ाता है, और उन्हें अपने जीवन में अनन्य संतोष की प्राप्ति होती है, एक खुशी, एक आनंद। और यहां जितने भी बैठे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में कोई एक छोटा सा ही संकल्प लें, छोटा सा ही नियम पालें। आज हमारे जीवन में नियम नहीं है, इसलिए संकल्प हमारे सिद्ध नहीं होते। विचार तो आप सभी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे विचार करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये दान पुण्य करेंगे, ये करेंगे, यहां जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जीवन में नियम ना होने की वजह से संकल्प शक्ति नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं रही। कोई भी एक छोटा नियम, ये व्रत ही होता है, कोई भी छोटा नियम। सभी नियम लेंगे, सुबह 5 बजे जल्दी उठेंगे। ज्यादा जल्दी बोल दिया। सुबह जल्दी उठने का नियम देखें, आपकी संकल्प शक्ति कितनी परीक्षा लेगी। ये साधारण सी बात जो मैं यहां से बोल रही हूं, 1 महीने पालन करके देखो, 5वें दिन बहाने आने आरंभ हो जाएंगे। अजी वो क्या था ना, रात को लेट सोए थे इसलिए थोड़ा सा देर हो गई, ऐसा कहेंगे। संकल्प लो कि जब तक एक माला जाप नहीं कर लूंगा तब, या कर लूंगी, तब तक भोजन का एक मुख में अन्न नहीं जाएगा। संकल्प करो। ये व्रत करना साधारण नहीं है महाराज, इससे मन संकल्पवान होता है। कोई आपसे कहे ये आपको करना है, और खासकर आज के युवाओं को तो विशेष बहुत आवश्यकता है संकल्प शक्ति की, क्योंकि आज की आधुनिक दुनिया आपको भटकाने के लिए इतने सारे साधन हैं आपके पास जो फोन है आपका, उसमें ही इतनी सारी चीजें हैं कि आपका माइंड ही भटक जाएगा आप जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और दुनिया के तमाम तरह की उलझने हैं। ऐसे में अगर संकल्प शक्ति आपके साथ नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे संसार का हो, भौतिक का हो। कुछ प्राप्त करना है तो आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, कोई भी छोटा सा नियम बनाएं अपने जीवन में।
सुबह उठकर माला जाप करेंगे, सुबह उठ के जल्दी स्नान करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, कोई भी एक नियम और लगकर 1 महीने निभाओ। इससे क्या आएगा? संकल्प शक्ति का निर्माण होगा। और संकल्प शक्ति जब आएगी, और ये संकल्प शक्ति जिसके पास आ जाती है, उस व्यक्ति को कोई भटका नहीं सकता, कोई नहीं भटका सकता। प्यारे बंधुओं, आज हमारे पास आज के दौर में संकल्प शक्ति चली गई है, आत्मविश्वास खो दिया है। इसलिए जब कोई कहता है कि ये करेंगे, तो लोग कहते हैं सोचेंगे, ट्राई करेंगे। ये ट्राई क्या होता है? ये सोचेंगे क्या होता है? करना है और करने के लिए तत्पर हो जाना, शक्ति आ जाना, इसे कहते हैं संकल्प शक्ति। और ये तब होगी जब आप अपने मन को उस लायक बनाएंगे, कोई नियम बनाए। इसलिए हमारे यहाँ प्राय नियम होते थे। अगर नियम एक भी नहीं है जीवन में, तो आपका मन बहुत चंचल होगा। इसलिए प्रिय व्रत, कोई एक व्रत ले, कोई एक अच्छा सा व्रत ले, एक नियम ले, उससे आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद बरसेगा, एक संतोष की अनुभूति होगी। लोग चाह बनाकर दौड़े जा रहे हैं, लेकिन जहां वो पहुंचते हैं वहां उन्हें सुख नहीं है। और याद रखिए, जीवन की यात्रा में यदि आप वर्तमान में खुश नहीं हैं, तो किसी भी जगह पहुंच जाइए, कहीं खुशी नहीं मिलेगी आपको। जिसने अपनी यात्रा में दुख उठाए हैं और वो सोच रहा है कि उस लक्ष्य में मिल जाएगा उसे सुख, क्या गारंटी उस लक्ष्य में मिलेगा सुख? और ये यात्रा बेकार करी सो अलग। इसलिए प्रतिदिन एक अलग आनंद में जियो कि आपकी यात्रा भी जब आप लक्ष्य तक पहुंचे तो आपको ये पश्चाताप ना हो कि मैंने अपने जीवन को अच्छे से ना जिया। से कोई नियम बनाए और वो पूरा करेंगे तभी कुछ करेंगे। ऐसे नियम बनाओगे तो मन दृढ़ हो जाता है, संकल्प पैदा हो जाता है उसके अंदर, करने की क्षमता बढ़ जाती है कि वो जिसकी ओर भी ध्यान करेगा उल्लास के साथ, एकाग्रता के साथ लग जाए।